तोप। इसके कवि वीरेंद्र नगवाल। तोप नामक ये कविता हमें ब्रिटिश शासन की दुष्कर्मों का स्मरण दिलाती है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। तब भारतवासियों ने उन्हें गले लगाया, अपना मित्र समझा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी हमारे देश की शासक बनकर अत्याचार करने लगी। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले भारत माँ के सपूतों को कंपनी भाग की तोपों का निशाना बनाया गया और तोपें हमें याद दिलाती हैं कंपनी सरकार के अत्याचारों की, बर्बरताओं की। उन्होंने भारतीयों के साथ कितना अत्याचार किया। अब कविता का ये सार था। पद्यांश। कंपनी बाग के मुहाने पर दर रखी गई ये 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी भाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कंपनी भाग में स्थित ये तोप जो है अंग्रेज़ी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार की बर्बरता, उनके अत्याचारों की हमें याद दिलाती हैं। और इस तोप का वर्णन किया गया है कि कंपनी भाग के मुहाने, मुहाने हुआ प्रवेश द्वार पर, दर मतलब रखी गई है। ये 1857 की तोप है। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी बड़ी देखरेख होती है। ये हमें विरासत में मिली है। विरासत का मतलब ये हमें पूर्वजों से मिली है, 12वीं पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इसको हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि विरासत की सुरक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। ये पूर्वजों की धरोहर है। ये हमें पूर्वजों का इतिहास का भी याद दिलाता है। वही होता है विरासत। कंपनी भाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी भाग के मुहाने पर इसको साल में 2 बार चमकाया जाता है। तात्पर्य ये है कि 2 बार जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य पर्वों पर इस तोप को साफ़ सफाई की जाती है, इसकी देखरेख की जाती है और इसको कंपनी के मुहाने पर, प्रवेश द्वार पर रखा गया है। इसकी बड़ी संभाल, दर रखी गई, इसको संभाल के रखा गया है, इसको सुरक्षा की जा रही है, क्योंकि ये हमें विरासत में, ये हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। विरासत की सुरक्षा करना प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और कंपनी भाग में अब इसको 2 अवसरों पर, शुभ पर्व जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसरों पर इसकी साफ़ सफाई जाती है, इसकी देखरेख, इसको चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी भाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी का मतलब पर्यटक। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जब्बर, जब्बर हुआ बलशाली, शक्तिशाली, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं, सूरमा हुआ शूरवीरों के, योद्धाओं के, दज्जे हुआ उनकी दज्जियाँ उड़ा दी थी। इस पद्यांश में तोप के पुराने समय का, पूर्वकाल का वर्णन किया गया है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से सैलानी, बहुत से पर्यटक जो यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, सैर करने आते हैं, उन्हें ये तोप अपनी दास्तान, उन्हें तोप अपनी कहानी, अपनी गाथा बताती हैं कि मैं बड़ी जब्बर, कि पूर्वकाल में बहुत ही बलशाली थी, बहुत ही सशक्त थी, मेरे सामने कोई टिकता नहीं था, इतनी जब्बर मैं थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के दज्जे अपने ज़माने में। अपने ज़माने मतलब पुराने ज़माने में तोप अपनी वीरताओं का, अपनी शूरवीरता का, अपनी महानता का वर्णन करते हुए कह रही है कि मैं बहुत ही शक्तिशाली थी। मैंने इस तोप से महान सूरमा हुआ शूरवीरों की दज्जियाँ उड़ाई। कोई भी मेरे सामने टिकता नहीं था, कोई भी मेरे सामने रुकता नहीं था, क्योंकि मैं इतनी जब्बर थी, मैं इतनी बलशाली थी। एक भी इंसान मेरे सामने टिक नहीं सकता था। जो महान योद्धा थे उनकी भी मैंने दज्जियाँ उड़ा दी थी, उनका भी मैंने नामो निशान मिटा दिया था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। बहरहाल अब शायद अगर ये लड़कों की, जो बच्चे इस पर आनंद विनोद का, मनोरंजन का केंद्र
फारिग हुआ, मुक्त होना, आज़ाद होना। अब ये बच्चों की घुड़सवारी, अब बच्चे बैठकर इस पर आनंद विनोद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और जब अगर ये तोप उससे फारिग होती है, मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है, उस पर बैठकर चिड़िया अक्सर करती गपशप। और जो चिड़िया भी हैं वो भी इस पर बैठकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करती, अपनी गपशप करती, अपने मनोरंजन करती। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती, खास कर गौरैया। कभी कभी चिड़िया इसके मुख के अंदर घुस जाती हैं और शैतानियाँ करती। गौरैया एक बहुत बड़ी पक्षी जो है वो भी इसके अंदर बाहर की प्रक्रिया करते हैं और इस तरह से आनंद विनोद करते हैं। क्योंकि ये तोप जो थी पूर्वाकाल में बहुत ही जब्बर थी, बलशाली थी, कोई भी इसके सामने टिकता नहीं था, कोई भी सामने खड़ा नहीं रहता था। महान शूरवीरों के इसने धज्जियाँ उड़ा दी, उनका अंत कर दिया, उनको नामो निशान अपने पूर्वाकाल में मिटा दिया। लेकिन अब बच्चों के मनोरंजन का, बच्चों की घुड़सवारी, बच्चे बैठकर इस पर घुड़सवारी का आनंद प्राप्त करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और अगर उससे ये मुक्त हो, जो चिड़िया है उन्होंने भी अपने मनोरंजन का केंद्र इसको बना दिया, वो भी गपशप करते हैं, अंदर बाहर करते। और गौरैया पक्षी जो है वो शैतानी करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आनंद विनोद करते हैं, इसके अंदर बाहर घुस जाते हैं और अपनी अनेक क्रीड़ाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन पूर्वाकाल में इस तोप के साथ ऐसा संभव नहीं था। अब तो ये विरासत की वस्तु है, अब तो इसकी सुरक्षा हो रही है, अब इसकी संभाल हो रही है, क्योंकि हमारी पूर्वजों की ये धरोहर है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी संभाल करनी चाहिए। ये पूर्वजों का इतिहास इसमें छुपा हुआ है, वे हमें अपने महानता का स्मरण दिलाती हैं। उनमें से हमें बहुत जानकारी, इस तोप के माध्यम से हमें जानकारी भी मिलती है, इसलिए इसको हमें नष्ट होने से बचाना चाहिए, इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। वे बताती दरअसल कितनी भी बड़ी तोप एक न एक दिन होना उसका मुंह बंद। तोप कितनी ही पूर्वाकाल में महान थी, कितनी ही सशक्त थी, लेकिन उस तोप का एक न एक दिन मुंह अवश्य बंद हो जाता है। जिस तोप के आगे कोई टिकता नहीं था, कोई खड़ा नहीं रह सकता था, जिसने शूरवीरों का अंत किया, जिसने सबको विनाश कर दिया, अब ये बताती हैं चाहे अत्याचारी, अर्थात अत्याचारी कितना ही भयंकर क्यों न हो, अत्याचारी कितना ही खौफनाक क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन अत्याचार का अवश्य मुंह बंद हो जाता है। अर्थात जिस तरह से ये तो पूर्वाकाल में सशक्त थी, जबर थी, इसने सूरमाओं के धज्जियों का अंत कर दिया, कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता था। हम जलियांवाला बाग में भी ये वर्णन कर सकते हैं, जिस तरह जनरल डायर ने अंधाधुन गोलियां तोपों से चलाई और उसने वहाँ पर अंतहीन लोगों का अंत हुआ, अंतहीन लोगों की लाशें बिछ गई। वो हमें याद दिलाती है कि तोप हमेशा ही बर्बरता के इसने कार्य किए हैं, लेकिन अब ये तोप खाली सजावट की वस्तु बन गई है। अब ये तोप विरासत की वस्तु है, ये हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। अब हमें इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। और अब इसको केवल 2 ही अवसरों पर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चमकाया जाता, साफ सफाई की जाती है। पहले इसके आगे कोई टिक नहीं सकता था, खड़ा नहीं रह सकता था, महान शूरवीरों की इसने धज्जियाँ उड़ा दी थी। लेकिन अब बच्चे आनंद विनोद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इतना ही नहीं, गौरैया पक्षी भी और चिड़िया भी उनके गपशप का, उनके मनोरंजन का ये केंद्र बन गई हैं। अंत में तोप यही बताती है, चाहे तोप कितनी ही बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात अत्याचारी कितना ही अत्याचार करे, एक न एक दिन उसके अत्याचार का अंत होता है। उसी प्रकार जिस तरह से इस तोप का अंत हुआ, जो पूर्वाकाल में जिसने सबका अंत किया, जिसने सभी महान योद्धाओं का विनाश किया, लेकिन आज वही तोप मात्र एक सजावट की वस्तु है। इसलिए
एक न एक दिन तोप चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता, अर्थात अत्याचार तथा अन्याय एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाता है। जय हिंद।